उस पे टीका टिप्पणी क्या करना है। जिनको विश्वास है कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसको कौन कह रहा है कि नहीं तुम करबे करो। मत करो भाई, कोई बात नहीं है। तो आइए सुनते हैं एक कथा। बिरहा में बड़ा सुंदर भाव लिखा गया है, भूमिका है। हाँ, और हमारे रविंदर मास्टर साहब के छोटे भाई हैं सुरेश मास्टर साहब, आपके तरफ से सादर 100 रुपया उस माता जी की आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थी हैं कि उन्हें शांति प्रदान हो। कहना है, भूमिका में भाव है। देखे, हमारे मुन्नू भाई के सुपुत्र हैं धर्मेंद्र साउंड सर्विस जगदीशपुर। तो मुन्नू भाई हमने की संगे मड़ही में पढ़े हैं। हाँ, बड़ा सिधवा रहा वो टाइम। एगो पुनवासी मास्टर साहब रहे दुर्गुसी का। मुन्नू के हमारे गांव के ऊपर प्रकाश के बड़ा मारे हो। ओम प्रकाश के खड़ा कर रहे हैं, जाने की कुछ ना जाना था तो कुछ पूछे को तो कहे ओम प्रकाश खड़े हो जाओ। तो ओम प्रकाश का कुल रोवा टूट जाए तो आई तरह मारी जरूरी। बताओ, तो कुछ पूछ दे तो बतेबे न करे तो मास्टर साहब मारे 2 चपड़ा। तब ओम प्रकाश बिगड़ू जब कहेंगे हाँ खाली हमें से पूछत हुआ है से ना पूछत हुआ। तो मुन्नू भाई के सुपुत्र हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू के। सभी आलोक के नमन प्रणाम हो। बिरहा में 4 लाइन भूमिका है। और ये रविंदर यादव जी के भांजे हैं, बाबू के तरफ से सादर 100 रुपया आया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लंबी उम्र हो, माता पिता का नाम रोशन करे, पढ़ लिख के IAS PCS डॉक्टर बने। सभी आलोक के प्रणाम हो। तो सूर्य पश्चिम उगे डूबे पूरब भले, घोड़ी से अपनी ही क्यों ना टले, कर्म से सच्चे इंसान टलता नहीं, हजारों जमाना जले, स्वर्ण मिट्टी में मिट्टी न होगा कभी, चाहे खो बरस बीत जाए सही, ईर्ष्या के पहलू में पलते हैं जो उनके जस गाने तो जाते गाए नहीं। और हमारे सतेंद्र भैया के तरफ से सादर 100 रुपया आयल बा। तो देखा ही वीर भाव के वीर हवे है। तो कहल गई कि देश ईर्ष्या के पहलू में पलते हैं जो उनके जस गान तो जाते गाए नहीं। दुनिया में घमंड के रहल होकर घमंड टूट गई। अरे जब रावण का ना चलल या कंस का ना चलल तो हमारे तो हर कौन औकात ही हो। बिरहा में एक बड़ी खूबसूरत गजल लिखल गई है। मास्टर भाई तभी आगे से बताओ, हम बताओ सही और तभी आगे हो जाओ। उहे गीत हुए आजकल बड़ा ट्रेंड करत भाई यूट्यूब पर। हाँ, तो बड़ी पुरानी गीत के रामदेव चचा बुल्लू चचा के जमाने में गावल जाए कि आसमां से उतारा गया है और जिंदगी दे के मारा गया है। बढ़िया गीत गावल गई बा। दिल लगावे नया वे लौन का,
आदरणीय रणजीत यादव जी मिसरौली से आपने सादर 100 रुपए से हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आपको। अरे दिल लगावे नयावे लउन का, दिल लगावे नयावे लउन का, और दिल चुरावे नयावे लउन का। लेकिन ये तो गीत हो बढ़िया भाव हमारे बिरहा में लिखल गई है का, लिखल गई कैसे मास्टर? तो मुन्नू भाई गुजरात हम, तो मुन्नू भाई का पुरस्कार आयल बा कि भाई पैसा दे के बोलवा दी हो पंडित जी के हमारे दोस्त हो। तो देखो गांव में रहिला का ये न मतलब कि कम से कम गांव घर के नाते, अब गाँव घर के नाते न बाबू सिंह बहादुर सिंह उनके 100 रुपया देला, हमके तो ना दिया। अरे का थोड़ा गहुआ दे दिया तेले लेवल से। अरे भाई अतिथि का सम्मान होगा के चाहिए, तो हमारे को कौन लकड़ा लेके खोज। हाँ हमारे बहुत कौन वादम मजाक करत है, ये तो हमारी संगवे होगा। तो हमारे मुन्नू भैया की ओर से आएगा, बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया के। गुजरात हुआ अपना लड़का से पैसा भेजोलो, हाँ बाबू के भी बहुत बहुत आशीर्वाद बा। अरे धर्म का नित्य जग में विजय हो, अरे धर्म का नित्य जग में ये जय हो, अरे कामना दिल में तेरी विजय हो। धर्म का जग में तेरी विजय हो। से बढ़ के बहेरे बद लोग करते हैं, नबी के नाम से बदनाम सदा करते हैं। करण के दान का चोला करो के पहिया ही कुरुक्षेत्र में फसल हल हो। दान का जब की जगत में शोर हुआ, दिखाओ गानी का गुरपत का दिल कठोर हुआ। सवामन स्वर्ण करो, सवामन स्वर्ण करण दान नित्य देता था, दूसरे की भी बताए अपने पर खेल लेता था। ढाई मन सोना रोज कुलपत भी लुटाने लगा, ढाई मन सोना रोज कुलपत भी लुटाने लगा, लोभियों का जत्था कुलपत के यहाँ जाने लगा। वही कर्ण के बात बतियावत है जगह दानिया में सबसे सर्वोपरि जानल जाला। कर्ण अपने यहाँ से लोगन के दान करे, दूसरा का दुख देख के रोवे लगे, ऐसा कर्ण दानी रहला हो। तो कर्ण कितना दान करे अपनी के कि 1.25 मन सोना, रुपया भर सोना किने जात हुआ लोग, तो आजकल 75,000 80,000 रुपया पर दाम बा। खाली एगो सिक्का की वजन भर किनाई था, और 1.25 मन सोना रोज कर्ण दान करे। अब बताओ कितना का दान होत रहल होई, आज के हिसाब से जोड़े लगभग लोग। तो देखो कर्ण के दान के कहानी हो कि कर्ण 1.25 मन सोना रोज दान करे गरीबन में। लेवे वालन के बड़ा अच्छा लगे, सब जय जयकार करे, बाहरे करण बाहरे करण, सबके नीक लागे। लेकिन जे ना ले जे ना जाए तो वो भुसुराला ना, जे ना कुछ को पावेला ना, वो बड़ा लंबा लंबा भुसुराला के अरे देखा थे जो हो कितना दिन चला था मार, आजकल रंग लगौले बड़ा शीशी बाटत हुआ, देखा थे जाई कितना कमैले पड़ा, सागर में ठंडा न जाए की। तो करो के दान के सबके नीक लागे, लेकिन एक आदमी के ना नीक लागे, के रहल
दुर्योधन जेके गांव देहात में बुढ़ऊ दादा लोग बतियावेला महाभारत का बात तो उनके कौनी नाम से पुकारेला? पढ़ल लिखल लोग दुर्योधन कहेला या पढ़ल लिखल बुढ़ऊ लोग जुर्योधन कहेला? जुर्योधन नाव का ऐसा मतलब बा कि एक आदमी रहला तो पैसवा पर ना एगो गवर्नर के दस्खत होला तो पहलवा एगो आर वेंकट रमण गवर्नर रहला हमनी के हिंदुस्तान का। आजो कालू नोटिया मिल जाई तो हम के पर गवर्नर का दस्खत होई लिखल है आर वेंकट रमण। तो एक आदमी के लड़का भइल तो सोचला कि हम गवर्नर का नाम धरबे कर तो धर देना वेंकट रमण। वेंकट रमण तो गांव का आदमी निको नाम बिगाड़ न घले। अब वेंकट रमण नाम धो देना तो आदमी गांव में बैकटवा बैकटवा अब वेंकट रमण में भीतर चल गई अब बैकटवा आ गया। तो नाव का ऐसा मतलब है दुर्योधन अजुर्योधन। पढ़ल लिखल मेहरारू होली गांव घर को मरद बम्बई जाला तो फोन करे लो तो कहे लो फोन पर कि काजी पहुंच गईली हाल चाल पूछे ला लो उहे बे पढ़ल लिखल वाली पूछेली तो उन्हों के पूछला का तरीका उहे होला। भावना तो उहे बाकी तू निक से पहुंच गईलो लेकिन तेरी कहला का तरीका अलगा हो जाला। पढ़ल लिखल लोग कहेला क्यों जी पहुंच गए हैं? अब पढ़ल लिखल तो नंबरो न जानत है कि का नंबर हो तो कुल छोटकी मोबाइलिया में कौआ पर गाड़ी पर गधा पर घोड़ा पर सेठ है कौआ वाला मलिकारे का चपल जाके बम्बई में हनहना थी। अब वो जैसे उठावत आते ही जैसे पूछे थे कि काजी चहुप गईली तो देखो भावना तो उहे है। पढ़ल लिखल कहेली पहुंच गईली तो मैंने पहुंचा। अब पढ़ल लिखल वो बगल से कहेली चहुपा तभी पढ़ल लिखल वो बगल से बोले पीछे से इनको का पढ़ा लिखल है इनको पढ़ल लिखल जान गई है इनका हाल तो मैं एक दिन गईलीन के लिए जाए खातिर तो ये मर अपने में झगड़ा शुरू कर तो हम कहले कि का भल तो कहता कि तो हम जान गई है तो ये कथोरे तू का जान गई है हमके हम मर्द हैं तू का हमके बुझत है तो कहत हम पंडित जी तें चला कसमा पार तो हम कहली कि भाई रपट करी खाई तो ये मेडिकल पर जाके दवाई किने तो ताकत वाली तो कहता कि रो अब 1 घंटा में आती तो मन बनाते तो हम कहली कि रो यही को फूल तरह की रो तो का ठंडा कर देते चल तो पंडित जी कसमा चलो तो हम तैयार जाने की नहीं ये सनू मरद धरती उमर हो चल एक भाई अमेरिका गईला कमाए खातिर तो गईला तो वजह से फोन कैला कि अपनी बगल में वो भाई के दर्द आदि में तो कहला कि देखबे फलानवा रोजगार है बड़ा फिट हमारे चलत है तो कहलस भैया कौन काम शुरू कैले हो तो कहत हो कि गारमेंट माने कपड़ा का जो रेडीमेड कपड़ा होला तो वो पूछे था कि का बेचत हो तो कहत हो कि 200 चदरा अब 500 चड्ढी बेच के अमेरिका का $5000 कमा ले हैं इंडिया में बड़ा रुपया हो जाये। तो वो कहता कि भैया तो तू घरे आवा भौजी ये $10,000 कमाते ले हैं सही बोल के भाई 5,000 कमैला अमेरिका जाके आई घर ही कमा दिल तो ही पूछता कैसे तो वो कहता कि तू 200 चदरा 500 चड्ढी बेच के 5,000 कमैला वो एक ही चदरा पर बिना चड्ढी को कमैला से क्या चुबे जी भर के रोजगार तक वही भागे ना कहत हो कि चेरिए धर ठीक बाटे बाकी अभी गांव घर जाने न गई रही कि ये कहीं चदरा कोई कमा दिया दिमाग इनका गरम होता यहाँ के कलवा पर फेर जाइए तो दिन चौथी हमारे पर दिमाग गरम को क्या करे। अच्छा तो भैया भगवान श्री कृष्ण हर हालात से वाकिफ हो
करत हिया तो कहा था कि चवन्नी झवने न जाए देवा तो नाव कैसे होई। अरे समाज में नाव तबे न होला खर्चे और तब परिचय। 10 आदमी के रोज चाय पिए पानी पियाव सलामी करे वाला बड़ा मिली है चट्टी पे जइबा था एकदम पोछ चोरवले रहबा अपन हो ना खइबा अपन हो पानी ना पियबा भेली लेके जइबा कहीं जइबा कोर्ट कचहरी की चलब त डहरी में मशीन पर पानी पियब त के तर परिचय हो ना हो पाई। तो कहता मंत्री कि हाँ तो उस 1.25 मन सोना रोज दान करेला ऐसे न दुनिया जय जयकार करत हिया। तो वो कहता कि वो ये बात है। तो दुर्योधन कहता कि तू डुग्गी बजवा दा राज में कि काल से दुर्योधन के 2.5 मन सोना बटाई। हमको कोनो कम धनी थोड़े बानी। तो दुर्योधन अपनी के 2.5 मन सोना बंटवावे का ऐलान करवा देहलो। तो जे के 1 भर मिलत रहली बिहने 2 भर मिली तो ई बताओ दुनिया ललची न 1 भर वाला के केहू जाई चला वो जो नगद 1000 मिलत है वो न चले के भाई। तो बाबू दुर्योधन ऐलान करा दे कि हमारी यहाँ 2.5 मन बटाई। अब दुर्योधन के हाथ बड़की लाइन लग गई है। दुर्योधन मंत्री से पता लगवा था कि तेरी कर्ण के यहाँ पता लगाओ देखे तो वही जो को की हुआ। तो मंत्री पता लगा के आई तो कहता कि बस दुकानिए टूट गई। अब वही तो खाली 2 एगो बूढ़ हुआ जे के ना चल जाता जिनकी ठेहुना का गिरिश खत्म हो चलत हुआ तो ठेहुना पुट पुट बाग गया था। अब खाली वो है हम देखा जी तुम्हारी बगल में बना ऐसा नहीं बूढ़ खाली हुई अड़कल अनाया वही ठीक है अब ही अच्छा जाए ना तो मलिए से चापा ना ये इनकी कटला कौरे थोड़े जाए के जानू न पाए कि कटले तो भैया दुर्योधन के ना निकला था मंत्री के बोलवा के हालात का जायजा ले पता लगोला सा। तो वो कहता मंत्री आके कि कुल आदमी तुहरी के यहाँ गलो हो ये खाली 2-4 गो बूढ़ हो। तो कहता कि हम तो ये चाहत रहे वो 2-4 गो के आवेला खोखन सो तो लिवा जावा सो। तो कहता अबू ना आप यहाँ सो दरिये कहूँ सो वही जा अपन दरिये मर मैदान करे अपन काम करिए अब तुहरी के यार में बिगाड़ के यहाँ तब देवा पैसा रुपया। तो दुर्योधन के काम भी एक आदमी के ना निकला था। कर्ण का काम दुर्योधन के ना निकला दुर्योधन का कमवा एक आदमी हो वो के ना निकला था के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया हुआ। वो तो वास्तविकता जानत हो कि कर्ण कैसन दानी हुआ आई सारे 2.5 मन बटवा के ही कैसन दानी है। भगवान कन्हैया सोचत हुआ कि तनी एक पते लगावल जाओ का जानी कब हो सके हो सारे दानी हो गई होके जो 2.5 मन दे था। नहीं तो कर्ण तो भाई दानी है ये हो। भगवान कन्हैया चलल हुआ पता लगावे खातिर बिरहा में हो गई थी। तैयारी करके साइकिल का रिंग रगड़ के मूर्छा छोड़ा के सांप को खले है ससुरारी जाए के है कलश डहरी में तनी पान खा ले बेबान का पान खैले है देरी ले घुलौले तो खोखी आ गई बैटरी कुर्ते पर उलाट दे आज जब उलाट दे ले हम मेहरारू खोजत आई ललका कुर्ता पहिर के पहुंचल बा रंग बना के आज पहुंचल बा वो गाँव में तो मेहरुआ का कहत लइकवा कहता रे माई बाबू हे माई फुलुका रे चुप रहा फुलुका बाबा फुलुक के खोजला तो फुलुक के खोज का कहत हो कहीं होई हाँ सड़क पर खता होई हाँ कहीं होई हाँ सड़क पर
माननीय राजेश यादव जी सादर 100 रुपए से सम्मानित किए, बहुत बहुत प्रणाम है आपको, सारे लोगों को नमन प्रणाम हो। लेकिन भगवान कन्हैया सोचत हुआ कि अरे दरबा झूठे के जहनवा में, अरे दरबा झूठे के जहनवा में। तो माननीय प्रधान जी के तरफ से हमें सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत आपको प्रणाम हो, सारे लोग को हमारे तरफ से नमन प्रणाम पहुंचे। भगवान कन्हैया सोचा था कि ये दुनिया में कदर केकर है, तो हम लोग अपने मन में सोच रही लो कि ये समाज में कदर केकर है, जे सबसे बेसी झूठ बोलत होई, दिन भर में 100 गो झूठ बोलत होई, ओकर आदमी कदर करेला, आ सच्चा आदमी का कदर ही दुनिया ना करे वाली है। नेता के कहल जाला जे खाली निराल झूठ बोलत होके, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दरोगा मेरे पॉकेट में है, वीडियो से चाहेंगे तो हम ये दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे, वो करे भले कुछ ना। तो ये दुनिया में वैसने आदमी के झूठन का कदर है। भगवान कन्हैया पता लगावे खातिर वृद्ध पंडित का रूप बनौला। बूढ़ पंडित का एकदम पुरन की धोती जवन सवा चिंगूर के ठेवना से ऊपर आ गई है, कुर्ता पुरान एगो डंडा ले ले हुआ, और वो पुरनिया बन गई हो कि खाली देह बरोबर हिलत रहती है, बरोबर देह एकदम चलत रहती है। तो भगवान कन्हैया सोचत हुआ कि चली यही रूप में तने देखी दुर्योधना दानी बनत हो, तो सचो कह कि सारे खाली धने में दानी बनल हो। तो कन्हैया जी पंडित का रूप बना के दुर्योधन के यहाँ गईला। दुर्योधन के यहाँ लंबी लाइन लगल है, बड़ा करत करत तो पंडित जी का नंबर आई था। पंडित जी का नंबर जब आ गल, बड़ा कड़ियर डांटा था, बूढ़ऊ को तो जना था कि साला तारू झुलाए लागल। अरे भैया ये तो बड़ा कड़ेर डांटा था, दान देवे वाला है तो ना कड़ेर डांटेला कि मुलायम से पूछेला, हाँ दादा बतावा का तो के चाहिए। आई तो बड़ा डांटा था, तो कहता ना पंडित जी की भैया कस का डांटा मत, हाथ बड़ा तेज चलेगा, डांट देव तो हम मर जाइए ही जो खड़े खड़ा। तो कहते बताओ बेटा पतोह नहीं है कि यहाँ आए हो दान लेने के लिए? तो कहत हो कि भैया सब बा, लेकिन तुहार नाम बड़ा सुन ले रही है भैया दुर्योधन, तुहार नाम सुन ले रहे, तो कहले कि तनी भैया का दर्शन कर ले या तनी चली देखी कुछ मिले ला। अरे बाबा ने नहीं केतनो रही तो कोनो मांगे वाली दतिया जाई, बाबा लालची होबे करना, लालची होबे करना, कोना आखिरी मांगेला। तब दुर्योधन से पूछा था कि भैया बड़ा नाम सुन ले रही है, तो कहा बोलो बोलो पंडित बोलो, जल्दी बोलो क्या चाहिए तुझे? लंबी लाइन है और लोग तेरे पीछे खड़े हैं। तो कहता कि भैया कड़ेर का मत बोला, हम बतावत है अपन मशरफ बतावत है, कौनी मशरफ से चलल है, बिरहा में एगो तर्ज लागल। अरे काली तेरी छोटी है पर तेरा लाल में
चाहिए। ना ना भैया पैसा ले ले है भाड़ा किराया हुए कहत हो कि अच्छा तो बेकर मतलब बस गाड़ी से ना जाई चाहत हुआ कहा गाड़ी से भेजवा दे तो कहता अरे राम 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 गाड़ी पर चढ़ा देबो उल्टी होखे लगी दम उखड़ जाई धुआं बड़ा जोर लागेला तो कहत हुआ जो पैसा ले लही हुआ गाड़ी पर चढ़बे न करबा कमजोर हुआ द्वारिका पूरी जाए के तो बूढ़ पुरनिया का तो ये न मदद कही जाला कि भाई ना चल जाता तो गाड़ी से भेजवा दही के तो कहत हो कि भैया ये कुल ना चाहत है का तो पूछत हो गए सही बताओ द्वारिका पूरी तू का जात हुआ कहे पुरखन को तारन बाटे हवा न करवाना है आज रविंदर भैया अपने के यहाँ माता जी के आत्मा के शांति खातिर पूजा पाठ भोज भंडारा कुल कैला भगवान कन्हैया कहत हुआ वो पंडित के रूप में दुर्योधन से कि भैया हमके द्वारिकापुरी जाए के हो और जितना हमारी घर खानदान में पुरनिया कुल मोल हुआ आत्मा की शांति खातिर हो जाए एगो जग करे के तो कहत हो वो तो हम बुझ गईले तो के तिल चाउर घी चाहत तो कहत हो कि ना भैया वो हो बा कहत हो मतलब तना जब कुल बटले बात तब हमारी के का मथा चाटे तो कहत हो कि ना भैया तो से एगो काम है कहत तो कमान डायरेक्ट कहे ना कहत हो का भूमिका बांध बूढ़ है तो द्वारिकापुर जाई तो पूजा करब तो कहत हो कि देखबो भैया अब मांगत है कि का तो से चाहिए हमके कहे बड़ा कमजोर हमें द्वारिका में जाना है मतलब होला तो भैया हम कमजोर हैं बूढ़ है तो हमके चाहत ही हो कि तनी अपन जवानिया हमके 10 दिन खातिर बाबू दे देता सुनला दुर्योधन तो कहत हो ए बाबा का मांगत हुआ तो कहत हो भैया तो नौकी दहिया मांगत है कहत हो हाँ तो कहत हो हमारे वाली ले ले रहा तो कहत हो मतलब हम वैसे ही हिला तो कहत हो एकदम सेम टू सेम यही तरह दुर्योधन जो सुनला तो कहता कि बुढ़ा तो बड़ा पेचैल बा ये बुढ़वा जवानी मांगा था ये बूढ़ा जुल्फी कटाइला तो ये बुढ़वा जवानी मांगता हमार जवानी से बड़ा हमार काम बा बटले बा तो पंडित जी कहत हो कि भैया जवानिया दे देता तो गोड़े गोड़े जैती अब पूजवा जब कह लेती तो फिर गोड़े गोड़े यही तरह लौटती या तोहार वाली दे देती या अपन वाली ले लेती तो सोचे लागल कि वो ये दुनिया बड़ी मतलबी है जे अच्छा चीज पाई फिर दे ना जैसे एक साल गांव में बर्तन लेवे वाला घूमत रहलो सो तो कहो सो कि कंपनी को छूट आई है जितना बिना मेखड़ी का करिया हो गई होके पिछुक गई होके तसली तबारी कंपनी उतने वजन में नया बना के दे तो वो बेरी कुल लेहलो सो जो नहीं अल्मुनियवा का होता तो आदमी कुल दे घलना और सचो का 8 दिन में लिया के दे देलो सो गाँव गाँव लिखले रहलो सो सबका कि हिनका 400 ग्राम में तसली करिया हो गई बा मछली खैलो बना के माजे ना एको रोहू बनावले तो वो मेरी दे दे सो फिर दूसर की बेरैलो सो तो कहत हो सो कि कंपनी का छूट आई है कि बारी का फूल का बर्तन बदलाई तो आदमी जेकर एकदम निमनो रहल शादी ब्याह में पौले रहल एको हाली ना खैले रहल खाली हरियर हो गई रहल काई लाग गई रहल तो वो के आदमी देख के सोचत हो कि एकदम एक नवा कराला साला गवर्नमेंट छूट देले है
एकदम नवा कराला तो जोनी बेर फुलवा ला ले हलो सो 10 बरिस बीत गई आज ले ना आइलो सो वही में तोहर लोटवा चल गए। वही में एगो लोटा पूजा करे वाला गायब होगा वाह नेतृत्व हो गया लुटी बात है वही में तो कहा था दुर्योधन मनवा में सोचा था कि अच्छा चीज जे पाई उ फेरे आई ना तो पंडित जी कहला भैया हम लौट के तो हर दे जाई तो दुर्योधन कहत हुआ कि ये महाराज सुना जवन तू मांगत हुआ ना ई हमार हो ना तो कहत हुआ ये भैया ते के किराया पर आई हुआ तो कहत हो ना किराया पर ना ये अपनी दे यहाँ लेकिन खाली कहे के अपन है ये अपन हा ना कहत हुआ कि ते केकर है बिरहा के टेरी लगले तरी से आगे से हो बजे कहे दुर्योधन की बाबा जवनिया जनी तू मांगा हमारी रामा रामा जवनिया जनी तू मांगा हमारी और हमारे तन का मालकिन ना हो हमारे तन का मालकिन ना हो हमारे तन का मालकिन हमारे तन का मालकिन रानी मोर दुल्हनी ना जवनिया जनी तू मांगा हमारी हो हमारे और रविंद्र मास्टर साहब के सुपुत्र हैं बड़े सुपुत्र हैं विनय बाबू आपके तरफ से 100 रुपया आया है बहुत बहुत धन्यवाद है आपको तो कहा था कि जवनिया जन तू मांगा हमारी हमारे तन का मालकिन बाड़ी मोर दुल्हनिया ए बाबा ई खाली कहे के हमारी एक मालिक हमार मेहरारू है तो कहत हम कि ये मर्दे खाला तू भूख लगेला तो नहाला तो रगड़ेला तू साबुन तू लगावेला तेल तू लगावेला कुछ दुखाला तो दवाई तू खाला कहत हो एक मालिक मेहरारू है मर्दवा तना ई तो मौगब आदमी बात करेला मर्द आदमी ऐसा थोड़े बात करेला तो कहत हो कि बाबा जे कुछ कहा लेकिन जो सही हम बताते हैं तो कितना आदमी 12 कहे ना कि अरे मेहरारू को गाँव बा एक बार कस कर डांट देंगे मुद्दे तुरंत लेकिन जब मेहरारू की सोचा पड़ी मेहरारू जहाँ गिलोड़ के तकल हम ही कहत रही है कि नहीं मइयो तो के समझ बुझ के रहे के चाहिए मइये के डांटे था वो के छोड़ दे तो ई हालात हुए कहल जाला ना कहेगो संस्कृत में एगो मेरे कहे पंडित जी ब्याह कराओ तो मैं कहे उस संस्कृत में केवल पंडित नाव ना बताई पंडित जी का कहे हाँ हाथ चंचल गोड़ चंचल चलत चित्तर थल थलम गैक निद्रा गैक भोजन पंच लक्षणम मौगड़म मौगड़ का चीना तुम्हारा हर घड़ी यही पर लेट जाती है आज जाना था कि खोले ढेर दोनों आदमी यार और बाबू गोलू सिंह सुपुत्र हैं बाबू धनंजय सिंह के और बाबू धनंजय सिंह हमारे साथ पढ़े हुए हैं बहुत बहुत बाबू को धन्यवाद देते हैं सारे लोगों को नमन प्रणाम हो धन्यवाद बाबू बुआ के पढ़ लिख के माई बाबू के नाम रोशन करें तो बाबू भगवान कन्हैया रूपी पंडित जी कहला कि ये भैया जवनिया हमके चाहतिया दुर्योधन कहत हुआ कि दादा तो एक मालिक मेहरारू है तो कृष्ण कहे ब्राह्मण के भेष जग में कर सकता उपकार
सिंह आपके तरफ से ये पुरस्कार आया है, सम्मान आया है। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, परमात्मा की कृपा हो। और टाइल्स के ठेकेदार हैं परम आदरणीय माननीय वशिष्ठ यादव जी, जो पूना में रहते हैं। आपके तरफ से सादर 501 रुपए आए हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हैं। आप जहां कहीं भी हो सुरक्षित रहें, परमात्मा की कृपा हो। अरे गया है समझ ला, वो से पूछ ला का जानी बाबन भी सुन जाने तो का जानी सकार ले कि जा जब 10 से 5 दिन के बाद दे था तो कहत हुआ कि पंडित जी कहत हुआ तो जात तो है, लेकिन उम्मीद बड़ा कम है। कहा से कि बड़ा वो आशिक है हमारा, बड़ा माने ले हम के। कहत हुआ तो जाके पूछ लेते हैं गईला मेहरारू देखलस तो कहते कि बड़ा सेकरा है आ गई जी, आदमी ना हो का कहतवा रे आदमी कत लाइन लगल बा, एगो पंडित फसौले बा का हो आ तो वो दान मांगे आइल बा। तो मेहरारू पहले में से मार बिगड़ दिया, कहते कि अरे तो पंडित जी हो तो जोन कहत हो तो काहे न दे गलत हुआ, तो हमसे तो पूछे इला ढेर मांगत हो का, कोई भोर मांगत हो का सोना चांदी, तो कहत हुआ करे ना बक 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 बोलत है बता दे ना बा तुरंत ठंडा हो जाए। का मांगत हुआ बतावत नहीं कि का मांगत हुआ। मेहरारू कहती हाँ बतावा का मांगत हुआ, तो कहत हुआ कि वो जवानी मांगत हुआ। मेहरारू सोलस तो कहते जवानी का करी है, कैसन जवानी का करी हो। और तो वो पूजा पाठ उनके करे के बाद द्वारिकापुरी जाए के हो, बूढ़ हो गई हुआ तो ऐसे जवनिया मांगत हुआ कि नया हो जाता तो द्वारिकापुरी जाके पूजा कह लेता। तो मेहरुआ कहती है कि तू तो कहत हो कि उनको हम बुढ़ौती तो ले रहती ना। तो मेहरुआ जब सुनल से तो कहती है कि बुढ़ौती एक मतलब तू बूढ़ हो जाइबा। तो कहत हो कि हाँ जैसे वो होगा वैसे ही हम हो जाए। तो कहते हैं कि तब तक तो हमें लगी ना रह पेबा। कहते हो कि ना ना मुस्काइल बा जात पर इनकी संगे मेडिकल पर। मेहरारू कहतिया कि हाँ तो देखा सैया हम बूढ़ आदमी के देखिला वो खोखत देखिला तो एकदम हमार खून चढ़ जाला। अब बूढ़ हो के यही बा हमसे कह देबा कि तू करू के तेल गरम करके ठेहुना पर लगाओ चल ना जाता तो तेल ना लगाई मार के लोढ़ा से ऊपरा वाली चकिया जो हिले तोड़ दे। जैसे टेनी के टूट गई जैसे टेनी वाली तोड़ दे ले इनको मेहरुए तोड़ ले। तो भैया मेहरारू कहते कि सैया हमके जवान देखत हुआ ना आ तू बूढ़ हो के यही बात तो ये बतावा हमारे तो हर जोड़ सही बैठ पाई। तो कहत हो कि ना रे जोड़ तो ना बैठ पाई लेकिन हम तोरे पर ठल्ले हैं जो कहबी तो हो जाये। तो कहत कि तई ना देवे के बकिया जोन मांगे तेवन दे दा। लौट के गईला हो पंडित जी पूछत हो लमवे से देखत हो का भैया जुर्जो धाम का भैया मलकिनिया का कलश है। तो कहते बाबा हम जब कहली तवने बतिया ना बैठ पाई ना मसर बैठ पाई। तो मेहरारू को बात जब जाके बता दे बिरहा में एगो गीत लगले मास्टर भाई वह गीत है अरे बोली माजी गंगा के तीरवा दीवाना नहाती रे दीवाना नहाती रे खिलवाया गोरे दीवाना।
हरिवंश यादव चचा जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत आपको नमन प्रणाम करते हैं। सारे लोगों को नमन प्रणाम हमारे तरफ से पहुंचे। और 100 रुपए हिमांशु सिंह जी जगदीशपुर से पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत भाई को नमन प्रणाम करते हैं। सब भैया लोग के प्रणाम हमारा ओर से पहुंचे हो। कैसे ब्राह्मण से जाके मन बना हो मतिया, मन बना हो बाबा तू जगह में हमार बतिया। कलसिया तो एक मतलब कि तो हम निकली ना मिल पाई तो कहते होंगे हाँ बाबा तब सर सकरा निकलना काम बा। अब देखा कहीं अगला अगम लगावा का कहीं काम तो हो जाए लेकिन हमारी के ना हो पाई। कहा से कि मेहरारू बड़ा डांटत रहा है, बड़ा डांटत ले कहत है कि हम बूढ़ के देखिला तो बड़ा खूनुस बरेले हमार खून जल जाला। रे बाबा अब तोरी खातिर अपन मेहरारू ना न छोड़ब हम। तो कहला कि जाए भैया तब सेवा करा मेहरारू का। मौगर सेवे न करेला। पैसा ले ला तू। और का नाम बोल रहा हो विवेक यादव। हमारे भैया विवेक यादव जी आपकी ओर से पुरस्कार आयल है। बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया के। वो माता जी के आत्मा के शांति प्रदान परमात्मा करें, अपनी जगह चरण में स्थान दें, हमारी कामना बा। लेकिन भगवान रूपी कन्हैया जी जो ब्राह्मण के रूप में गईल हुआ अब वहां से निराश होकर चल दिल हुआ। कहा जाए भैया ना मिल पाई तो के ले जाए कर जोता खा एक से केरा पेरा का करब हम। जब देवे ना करबा तो कौन बस बा। तब हम निकलत हैं। अब वो पंडित जी वजह से निकल गई निकल गई तो सोचत हुआ कि आदमी को दुर्दिन आवेला ना तो धर्म का काम छोड़ देना। कैसे कि ढेर घर में आदमी बीमार पर लगे या पूजा पाठ करे वाला रोज सांझ सवेरे घंटिए बजावत हुआ तो कहू वाला आदमी कहे लगा करे का रोज घंटा हिलावत हुआ कुल बीमारे चलत हुआ सो छोड़ा ही कुल मर्दावा तना पूजा पाठ देखत हुआ जो बकरा मुर्गा मुर्गी काटत हुआ सो कुल एकदम ठंड बड़ा सो और तू घंटी हिला के कुल आदमी के बीमार दर्द बड़ा। तो धर्म का काज आदमी छोड़ देला जब दुर्दिन आवेला था तो सोचत हुआ कन्हैया जी कि काजनी करण के आदमी ना जात हुआ तो काजनी हो कुल दान उनका दुकान सोचत होगा कि छोड़ा मर्दावा हटावा गला का फांसी बा करो होते जात नहीं खा तो का है कुल करे के बा। तो सोचत हुआ कि तनी चली वो जो पता लगा ली देखी वो का करत हुआ। बिरहा का आखिरी एगो गीत लगल है। अरे गोरी पर सवनवा में मोती झुलनिया पर बूंद कन्हैया जी पहुंचना वही वृद्ध पंडित के रूप में। करण देख के बड़ा खुश भैया कहत हूँ बुढ़वन से कि देखा एक आदमी यौरी आवता आवे तो जे आवत हो के जो मंगिया तो दे दे हम ना दान दे दे है तो कुल आदमी बैठ के बतियावल जाई। आ तो ले जाई बुढ़ऊ पहुंच गई यहाँ तो हंस के मन ले हो हंस के मन ले जवनिया उधार हो रंग के बर्बाद जी। तो पूछत हुआ हम आपका का सेवा कर सकेला तो कहत हुआ द्वारिका पुरी जाए के है तनी 10 दिन खातिर जवानिया चाहते पूजवा के लौटती तो तोहर वाली दे देती अपन वाली ले लेती।
करण कहत हो कि अरे महाराज तो परोपकार से दुनिया में बड़ काम केवन हो, ले ल जवनिया हमार अपन बुढ़ौतिया दे दा, 10 ना तू 15 दिन में एक बात कोनो बात नहीं खे। पंडित जी सुनलो तो कहलो कि ये भैया तो कोनो सवाल जवाब ना कर, फट तैयार हो गया। एक मतलब कि भाई जगह ही से चलत है, वो साला खाली धन की घमंड में आतर बढ़ की फल ले है, वो मुई ओकर आतर ना, वो खाली फल ही भर बा। तो जब ये कहत हो करण की बाबा ले ला, अरे 10 का 15 दिन में ये बात कोनो बात नहीं खे, तो कहत हो कि ये भैया बात हमार पहले तू सुन ला, पहले गौर से सुन ला हम का कहते हैं। तो पौआ पकड़ी बोला मुंह सुखाई, पंडित जी काहे ना ले बात, तू तो जवानिया ना मांगत हुआ। तो कहत हुआ कि देखवा एक कमावा के लेके एक आदमी के औरी गइल ली हां के करी के है। तो कहत हुआ पंडित जी की दुर्योधन के गइल ली हां, वो कहला कि एकर मालिक मेहरारू ह। तो तू हूं तो जवान हुआ, तोहरो जवानिया का मालिक तो तोहर मेहरारूए न होई। तो कहत हुआ कि हर जवान आदमी को मालिक होकर मेहरारू होई। कहत अरे भैया हम तो ये ना बुझत है कि जब दुर्योधन की जवानी का मालिक मेहरारू तो तोहरो जवानी का मालिक तो मौगी होई। तो कहत हो कि तब तो कहत हो कि तो तने अपनी मेहरारू से पूछला, ओके ना यदि मंजूर होई आ तू ये तेरे दे दे बात तो के डांटे बोले न लगी, बूढ़ पुरनिया तो के मार न दे। तो कहत हो कि अच्छा, लेकिन जब कहत हुआ तो जात है, लेकिन जो हम कहत है तमने होई उ सकार ले का से कि दे दे बिहार का बापट है। अरे कहे पिपर की ठंडी भइली छतिया कर्णदान हो, कहे पिपर की ठंडी भइली छतिया कर्णदान हो, अरे ये तो मारी तोहरा से पिंडिया कर्णदान हो। तो अपने मेहरारू से पूछ ओकरा मंजूर होई तो हम ले लेब, ना मंजूर होई तो फिर यहाँ से अगला रास्ता पकड़ब। तो बिरहा के अल्लाह लगल है कि जैसे तो पावल जाला अरे सोना यगिया में, अरे होला कसौटी परियासल पहिचा।
आदरणीय राजेश सिंह यादव जी आपके तरफ से आया है, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। कर्ण गैला हर निवास में मेहरारू के यहाँ मेहरारू कहते आ कि काजी आज जना था कि एको आदमी ना रहा कदो ना ही 3 गो आदमी रहा, पहले से 1 आदमी और आयल है, 4 आदमी हो गई आ तो दे देले है ना, तो कहते हो कि देहले तो है, लेकिन एगो पंडित जी आयल हो आ उनके कुछ दूसर चीज चाहत है। तो मेहरारू कहती है कि का मांगत हो, तो द्वारिका पूरी पूजा करे जाए कि जवानी मांगत हो, तो तोरा के कोनो तकलीफ ना हो जाई हम जवानिया दे दे। तो वो कहते अरे कि तो तू जो उनके जवानिया देव तो उनको बुढ़ोती है, फिर तो अकेले लेवे के न पड़ी। तो कहता कि हाँ, तो कहते कि जा दे 10 दिन तेलो पानी लगावे के होई तो लगाई। का करे के बा इस जीवन पर उपकार खातिर मिलल बा, तोहरी देह से हमनी की देह से केहू को कल्याण हो खो तो ऐसे बड़का चीज बा। अइला लौट के कहला कि पंडित जी ना जन कहतल है कि मेहरू हमारे मन कहुए। तो कहला कि ठीक तब जवानी ले ले ना, तो कहता हाँ ले लो बाबा। जवानी लेके नया हो के पंडित जी निकल गईला। आज जब निकल गईला हाँ करण जो बूढ़ हो के अब तो बैठ ना जाता, करिया में बड़ी दर्द उभरत है, अब बैठो ना जाता, खाली बरबर बोला रही कि फेर में रहता हूँ। हाँ तब तो करण बूढ़ हो गई ना, जवान हो के पंडित जी चल गई ना, तो उनके कोनो जवानी थोड़े चाहत रहल, वो तो पता लगावत रहल। फिर पंडित जी पहुंचल फिर वृद्ध पंडित के रूप में वही दुर्योधन के यहाँ। कहला ये शुभ समाचार ओके बताई, वो तो चाहते बाकी कुल बिला जाओ, करणवा कुल बिला जाओ, खाली हम ही रही देखे समाचार बताई देखी तो ओकर प्रतिक्रिया काय आवत है। तो फिर पंडित जी पहुंचल दुर्योधन के, अरे भैया वो समाचार ना बोला तो ना महाराज कैसन समाचार? अरे तो कोनो ठग पंडित करण के ठग के आ जवानी उनका लेके बुढ़ौतिया देके निकल गए। अब तो खोखत हुआ, अब बुझला कि कुछ दिन ना आवे तो माघ ना डाक पाई यही माघ में बिचल गई। तो जब वो सुनो दुर्योधन तो कहता कि अच्छा ये बाबा तो सचो को मर जाइए, वो तो कहता हाँ हो, फिर चलबा तो चला ना देख ला अपनी तू आंख से। दुर्योधन तो चाहते बाकी करण मर जाए खत्म हो जाए। तो पंडित जी दुर्योधन के लिया के चलल हुआ कर्ण के यहाँ पहुंचना, बूढ़ हो के सुतल हुआ, सुतले सुतल हाथ जोड़ के नमस्कार करत हुआ। दुर्योधन तो पंडित जी के बड़ा कड़ेर डटलस, लेकिन सुतले सुतल नमस्कार करत हुआ। जो निचरपैया पर सुतल हुआ गोरतरिया और घुसकर जात हुआ कि आगंतुक लोग हुआ मुर्तारी बैठाए हैं, ये लोग का सम्मान करी उठ तो ना जात बा। ए बाबा आदमियन से बगलिया वाला से, ए भैया तनी बहिया पका कहिया के हाथ लगवा उठ जाए। हाँ ना बुढ़वन के उठावल जाला, संगनो लगा के एकदम टाइट करा के खोल खड़ा फिर हड्डियां सोच रही। और सागर 50 रुपए नगीना यादव जी आपके तरफ से आया है, प्रणाम करते हैं आपको। तो ये भैया करण कई हालात बा, नमस्कार प्रणाम कैला। हाँ पंडित जी पूछा था अब तो बूढ़ हो गए तो सुनात कम में ना, तो पूछा था पंडित जी की भैया करण क्या बोला था का हो? तो हाँ एगो पंडित जी आये हो, पंडित जी एगो पंडित जी आये हो, पूछत हुआ कि तो के बड़ा तकलीफ बा जवनिया देहला। कहता अच्छा ये पूछत हुआ, तो ए बाबा तकलीफ हमको कौनो नहीं खे। कहता काहे बूढ़ हो गई बड़ा उठ बैठ ना जात बा, तो तकलीफ है ना बा। तो कहता ना 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 तकलीफ ना बा, तकलीफ ना हुए बाबा, सुनो हमार बात बिरहा के आखिरी है।
तकलीफ के बाद ना 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 ई तो करबे मत करिया। अरे कोनो काम दे के धर्म काज में या अफसोस कैला पर अपना के बड़ा पाप लागी। कहे बाबा हमके तकलीफ तनिको न बा, वो 10 दिन 20 दिन महीनों भर ना आए हैं तो का करे के बाकी उनका काम हो जाए के चाहिए। अब वही तो जवानिये दे ले रही है ना। मांगा होता विप्रदान में अगर हमारा प्राण करके जीवन अपना कर दिए होते कल्याण, और में रही गई रोशनिया जवानिया बिना। जवानी का चीज रहले महाराज, हमार प्राण उनके कोनो काम लाक रहल ही तो दे देले रहती। जवानी का चीज तू बतियोले हुआ। इहे बतिया सुनवे खातिर दुर्योधन के भगवान कन्हैया लेके आयल हुआ। दुर्योधना जब सुना था कि ये भैया ई जवानिया देहला के बाद भाई परणो देबे कहत बा, तो एकर मतलब कि हमसे ही आगे चलत था। हम तो जवानिये न दे पाऊंगे, ना देवे मेहरा रू डट दे हुए, मन तो हमरो ना रहुए। अब भाई हम जवानी ना दे पाऊंगे, यही जवानी देहला के बाद परणो देबे कहत बा। तो भगवान कन्हैया अंतरात्मा के बात बुझत हुआ कि दुर्योधना जना धगी बतिया सोचत था कि हम जवानी ना दे पाऊंगे, यही परणो देबे कहत बा, एकर मतलब कि हमसे ही आगे बाढ़ा। तो दुर्योधन का घमंडवा टूटत था। भगवान कन्हैया बुझ गई कि एकर घमंड अब टूटत है, अब धीरे धीरे नीचे आवत था। तो जब नीचे आ गल तो भगवान कन्हैया का कैल के तज के रूप ब्राह्मण का तुरंत प्रगटे मदन मुरारी। धन धन है कर्णवीर यौवन दे दिए बिहारी, अन्यायी नारी के कहानियां जवानी। चक्र सुदर्शन लहले भगवान कन्हैया जब प्रकट भइला, दुर्योधन देखा था तो कहता अरे प्रभु जी आप कब अली? हाँ तो कहत हो अरे आपे रहली है करीब पहलवा। तो कहत हो कि अच्छा तो ये आपे पंडित के रूप में मने रही है। तो कहत हो कि अरे ये हमें अपना रही हाँ आपो के हैं गई हुई जवनिया मांगे थे आपे रहुई, आपे न कर गई। तो कहत हो कि अरे प्रभु तो कि ये तेरे तू ऐसा को रूप में जइबा भिख मंगन के रूप में जइबा तो ना न क्यों दे। तो कहत हो का करण दे रही न रहा, तो मतलब कि दानी न हुआ तो छोटा आदमी हुआ, तू खाली धन की घमंड में दानी बने लले है। तो भगवान कन्हैया से कहत हो दुर्योधन की प्रभु जवनिया चाहे तो ले सकेला। तो कहत हो नहीं कि तू जोता खा। हाँ जवनिया हम के ना चाहत लिए, हम तो ये पता लगावत है कि देखी तो तू कितना पानी में डूबत उतरात हुआ। कर्ण के आशीर्वाद दे कर्ण तू ये दुनिया में दानियल में तुहार सर्वोपरि नाम रही, तू दानी हो, तू अपना रास्ता से ना हटल है। तो मऊगड़ाई क देलस न, लेकिन तू ना कैल है। तो हर मेहरारू भी तो अपनी धर्म कर्म पर रहल है। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश